आप थोड़े दिनों में आप देख लेंगे, जो आज जो मीडिया हाय हाय कर रही है वो कल मीडिया इनके खिलाफ ही बोलना शुरू कर देगी। माहौल बनाया जा रहा है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगे हुए हैं इस केस को दबाने के लिए, और हम लोग लगे हुए हैं इस केस को दबने नहीं देंगे। सर, मेरा ये कहना है कि आज जिन लोगों की सरकार इस देश में चल रही है, चाहे केंद्र में चले या राज्य में, इनका चाल और चरित्र से पूरा देश वाकिफ है। पूरे विश्व में आज भारत का थू-थू हो रहा है, क्योंकि मनुवादी लोगों की सरकार है। 1 सेकंड सर, मनुवादी लोगों की सरकार है, और मनुवादियों ने जब सत्ता में आया तब अपना चाल चरित्र देश को दिखाया। आज इस देश में लगभग 32,000 इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हर साल होता है। 90 महिलाओं के साथ बलात्कार रोज होता है। इन 90 महिलाओं में 90% हमारी दलित महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार होता है। तो मैं ये आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी जब सत्ता में आई है, इसने अपना काला चेहरा दिखाया है। 14 तारीख को पिछले 14 तारीख को हमारी बहन मनीषा के साथ बलात्कार होता है। 8 दिन के बाद FIR होता है, और 8 दिन के बाद जो है मेडिकल उसका चेकअप होता है। और कल जो ADG है उत्तर प्रदेश, उसका बयान आया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई भी शुक्राणु नहीं देखा गया है, इसलिए उसका बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि पूरे देश की मनुवादी मीडिया, मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ठाकुरशाही, ये सभी के सभी लगे हुए हैं इस केस को दबाने के लिए। और आप थोड़े दिनों में आप देख लेंगे, जो आज जो मीडिया हाय हाय कर रही है वो कल मीडिया इनके खिलाफ ही बोलना शुरू कर देगी। माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि माहौल ये बनाया जा रहा है कि बयान बदलवाने के लिए पूरे खाप पंचायतें वहाँ हो रही है। 12 गांव के ठाकुर इकट्ठे हुए और उन लोगों ने दबाव बनाया कि तुम अपना बयान बदल दो, और यहाँ तक कि दबाव बनाया जा रहा है उसके भाई पर कि उसके भाई ने उसकी हत्या की। ये पूरी मनुवादी व्यवस्था का ये षड्यंत्र है कि अगर आज इस केस में वो सफल हो गए तो पूरे देश में हमारी बहू बेटियों के साथ रोज होगा। ये उनका प्लानिंग है। पिछले साल महाराष्ट्र में एक ऐसा ही केस हुआ और हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसके भाई को फंसाया गया। आज उसका भाई जेल में अभी है, उसका भाई जेल में है, उसका बाप जेल में है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का पूरा शासन प्रशासन, योगी पूरा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगे हुए हैं इस केस को दबाने के लिए, और हम लोग लगे हुए हैं इस केस को दबने नहीं देंगे। हम सुरक्षित नहीं है अपने देश में, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज 50% सरकार आपको इसी बयान के आधार पर जेल में डाल दे, हमें फर्क नहीं है। सरकार डाल दे, कुछ भी कर ले, हम डरने वाले नहीं है। हम बाबा साहेब के शेर हैं, उधम सिंह के हम चेले हैं। हम जेल में जाने से डरने वाले नहीं हैं। अगर ये चाहते हैं कि प्रशासन के बल पे हमें झुका देंगे, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करवा देंगे, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम 24 घंटे तैयार हैं और कफन बांध कर तैयार हैं। योगी को बोल दीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि वो हम मुझे जेल में डाले। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम उसकी गुंडागर्दी को समाप्त करके रहेंगे, चाहे मैं जेल में जाऊं या ना जाऊं, वो मुझे गोली मरवा दे, लेकिन इस केस को दबने नहीं देंगे। ये मैंने प्रण कर लिया है और हमारे समाज के लोगों ने कर लिया है। योगी के और मोदी के उसमें है तो चारों को जनता के हवाले कर दें, ताकि वो जनता उसका अपने आप इंसाफ कर देगी। ना जेल में डाले, ना कहीं डाले, ना उनको फांसी दे। फांसी तो दिया, मर गया, छुट्टी हो गई, उसको ऐसा कर दे, तड़पता वो छोड़ दे, ताकि वो जब याद करे तब उसके आंखों से आंसू आए। जनता के हाथ में अगर देती है गवर्नमेंट, 1 मिनट में फैसला होगा। वो कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी ना, तो देखेंगे तो सही कानून वाले देखेंगे तो सही कि इनके साथ क्या हो रहा है।
मान लो दलित की बेटी है, चाहे ब्राह्मण की बेटी है, चाहे ठाकुर, बेटी सबकी एक बराबर है, चाहे वो किसी भी जात से हो। आज तक हमारा समाज डर डर के ही तो जीते आ रहा है। अगर आज भी ऐसी स्थिति में हम डरते रहेंगे और डरेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? संजय जी कह रहे भड़काऊ, आप कह रहे हो संजय जी से भड़काऊ भाषण दे। अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, हमारी बहन बेटियां जिंदा ही नहीं रहेंगे, भड़काऊ भाषण का क्या मतलब होगा? आज पूरे देश में ये घटनाएं घटती जा रही है। सरकार आजकल इस तरह की कार्रवाई बहुत कर रही है। करने दो ना, मैं डर डर के पहले, जो आदमी डर गया समझ लो पहले ही मर गया। हम डरेंगे तो पहले ही मरे हुए हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है। अब हमें परिस्थिति का मुकाबला करना है। और मैं तो ये कहता हूँ, जिस घर में बहन बेटी का बलात्कार होता है या कोई उसके साथ छेड़छाड़ होती है, ठीक है, उसका भाई बाप जो भी है उस लड़के को सरेआम गला काट के थाने खुद पहुंच जाए। मैं तो ये कहता हूँ, डरेंगे तो हम झुके हुए सर में, कटे हुए सर में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। जब हमारा सर पहले ही झुका रहेगा तो हमें जिंदा वैसे मुर्दे के समान है, हम जिंदा कहाँ हैं? जब ये बीजेपी सरकार आई थी तो ये कह रही थी कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य में क्या हुआ था? होलिका का बलात्कार करके रात को जला दिया। इस घटना को करके दोबारा ये बताना चाहते कि राम राज्य हम ला रहे हैं, यानी कि लड़कियों का बलात्कार भी करेंगे और उसको रात को जलाएंगे भी। तो ये समझ लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। और किस होलिका कौन थी? दलित। ये कौन थी? दलित। यानी कि दलितों का बलात्कार भी करेंगे, रात को जलाएंगे भी, और केस उनके माँ बहनों के ऊपर ही डालेंगे।